नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टार स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम हिंदी की क्लास शुरू करने जा रहे हैं और आज का हमारा पहला टॉपिक चैप्टर जो होगा वो होगा समास। समास को चैप्टर को हम पूरी तरह से पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे समास के बारे में। सबसे पहले इसके जो पार्ट हैं, कितने पार्ट हैं समास के, उसके उदाहरण और कैसे पहचानेंगे ये हम जानेंगे। अगर आप वीक स्टूडेंट हैं फिर तब भी आपको मैं वादा करता हूँ कि इस क्लास को लेने के बाद आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, समास में आपको जानना है शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ जो है तो है वो संक्षिप्त करना। क्या होता है? संक्षिप्त करना। समास को आप संक्षिप्त करेंगे वही होता है इसका शाब्दिक अर्थ। समास से संबंधित शब्दावली आप जान लीजिए कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या आएंगे। शब्दावली जो है वो समास एक आएगा, समास। उसके बाद समासिक पद क्या होता है ये आएगा, और पूर्व पद अब्लिक प्रथम प्रथम पद क्या होता है ये आपको जानना है, और उत्तर पद या अंतिम पद जानना है। प्रधान पद क्या होता है ये भी जानना है, और गौड़ पद क्या होता है ये आपको जानना है। तो चलिए एक एक करके हम आपको सब कुछ समझाते हैं कि कौन सा क्या होता है। तो जैसे समास का हमने बताया है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना शब्द समास होता है, और इसको विग्रह करना है। विग्रह का मतलब अलग अलग करना। तो इसको जब आप विग्रह करेंगे अलग अलग तो उसमें एक पूर्व पद आता है और एक उत्तर पद आता है। ये भी हम आपको समझाएंगे आगे चलकर। तो चलिए और अगला देखते हैं समासिक पद। तो समासिक पद क्या होता है दोस्तों? शब्दों के मेल से बनने वाला नया शब्द जो होता है वो समासिक पद होता है। क्या होता है? शब्दों के मेल से बनने वाला नया शब्द। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, राजा का कुमार, तो इसका समासिक पद होगा राजकुमार। राजा का कुमार का समासिक पद राजकुमार। अब आइए देखते हैं पूर्व पद अब्लिक प्रथम पद। तो पूर्व पद या प्रथम पद आप किसे कहेंगे? किसी समासिक पद के पहला पद जो होता है वो पूर्व पद होता है। और उत्तर पद क्या होगा? किसी समासिक पद का दूसरा पद। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र में जो होगा कुरु होगा वो पूर्व पद, और जो क्षेत्र होगा वो उत्तर पद हो जाएगा आपका। और प्रधान पद की बात करें तो प्रधान पद पूर्व पद एवं उत्तर पद में से जिसका अर्थ का प्रभाव सबसे अधिक पड़े उसे प्रधान पद कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि दोनों पद, जैसे पूर्व पद और उत्तर पद को में से जिसका प्रभाव सबसे अधिक पड़े उसी को हम प्रधान पद कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रधान पद का मैं आपको एग्जांपल एक दे देता हूँ। जैसे कि राजा का कुमार का हो जाएगा राजकुमार। राज राजकुमार। तो दोस्तों राजकुमार में ये पूर्व पद हो जाएगा राज, और कुमार अंतिम पद हो जाएगा। और समासिक पद जो होगा पूरा वो समासिक पद होगा राजकुमार, और उसमें गौड़ होगा राज, और प्रधान हो क्या होगा? कुमार। राजा का कुमार का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो राजकुमार का ये होगा पूरा मामला। गौड़ का भी मैंने आपको बता दिया। अब आइए समास के भेद जानते हैं। क्या कितने कितने भेद हैं समास के? तो समास का भेद है अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, और द्वंद्व समास, द्विगु समास। नोट में आपको जानना है, क्या जानना है? समास की संख्या 4 ही थी, परंतु तत्पुरुष से कर्मधारय की उत्पत्ति हुई और इससे द्विगु समास की उत्पत्ति हो गई। चलिए इसको प्रश्न के जरिए जान लेते हैं कि आपको प्रश्न कैसे कर सकता है। ये प्रश्न करेगा आपको, कर्मधारय समास की उत्पत्ति किस समास से हुई? तो आपका क्या उत्तर रहेगा? आपका उत्तर रहेगा तत्पुरुष समास से। और अगला प्रश्न आपसे ये कर सकता है, द्विगु समास की उत्पत्ति किस समास से हुई? तो आप उत्तर करेंगे कर्मधारय समास से हुई। अब चलिए हम सभी समास की एक एक करके जानते हैं कि कैसे आप पहचानेंगे। सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास के बारे में जानते हैं। अव्ययी भाव समास को जानने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ।
जिसके जरिए आप ये याद कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ट्रिक है अब तक दादा। आप इससे याद कर सकते हैं सारे पार्ट्स इसके। अब ऐसे हो जाएगा अव्ययी भाव, ब से बहुब्रीहि, त से तत्पुरुष, क से हो जाएगा कर्मधारय, और द से हो जाएगा द्वंद्व समास, और इस द से हो जाएगा द्विगु समास। तो आशा करते हैं आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों वीडियो को। चलिए हम अव्ययी भाव समास के बारे में जानते हैं। तो अव्ययी भाव समास दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट आपको क्या नोट करना है, इस समास में पूर्व पद उपसर्ग होता है या अव्यय कह सकते हैं, उपसर्ग या अव्यय होता है। और दूसरा पॉइंट जो है आप नोट करेंगे, इस समास में उत्तर पद संज्ञा होता है। क्या होता है? उत्तर पद दोस्तों संज्ञा होता है। और तीसरा पॉइंट जो होता है वो आपको नोट करना है, इस समास में सदैव पूर्व पद प्रधान होता है। सदैव पूर्व पद दोस्तों इस समास में प्रधान होता है। आइए एग्जाम्पल के द्वारा हम देखते हैं। कुछ यथा वाले शब्द होते हैं जो अव्ययी भाव समास होते हैं, जैसे कि यथाशक्ति, यथा समय, यथा शीघ्र, ये हमेशा अव्ययी भाव समास होते हैं। और उपसर्ग वाले शब्द आप जान लीजिए जो अव्ययी भाव समास होते हैं, अमूक, आजीवन, आजन्म, भरपेट और श्रद्धा, ये दोस्तों हमेशा अव्ययी भाव समास में आते हैं। कुछ दोहराए जाने वाले शब्द हैं, जैसे कि रातों रात, धीमे धीमे, तेजी तेजी, कानो कान, दिनों दिन, दोस्तों ये भी अव्ययी भाव समास में आते हैं। अब प्रमुख शब्द कुछ और होते हैं, आप जिन्हें नोट कर लीजिएगा, अक्सर यही सब एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे रात भर या दिन भर, मृत्यु पर्यंत, अध्यक्ष, ये अव्ययी भाव समास में आते हैं। अब चलिए बहुब्रीहि समास के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों आपको इसमें पहला पॉइंट आपको नोट करना होगा, इस समास में न तो पूर्व पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद, बल्कि कोई तीसरा जो अन्य पद होगा वो प्रधान होता है। फिर से सुनिए, इस समास में न तो पूर्व पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद, बल्कि कोई और तीसरा पद वो प्रधान होता है। और आपको दूसरा जो पॉइंट नोट करना है वो है, इस समास का विग्रह करने पर जिसका या जिसकी जो वाला शब्द आदिवाचक शब्द प्राप्त होते हैं। इस समास का विग्रह करने पर जिसका, जिसकी, जो, वाला, वाली आदि वाचक शब्द प्राप्त होते हैं। जैसे उदाहरण हम देखते हैं, नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, तो अर्थात क्या होंगे? भगवान शंकर, नीलकंठ। तो जिसका आ गया ना इसमें, तो बहुब्रीहि समास होगा इसमें। और अगला एग्जाम्पल देखिए, चक्रपाणि का। चक्रपाणि, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात भगवान विष्णु, ये भी बहुब्रीहि समास होगा। और लंबोदर देखिए, लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश, तो ये बहुब्रीहि समास होगा जिसमें अर्थात जिसका कोई अर्थ अलग आएगा, जिसमें प्रधान कोई और होता है। कुछ अदर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है उसको देख लीजिए, दशानन, त्रिनेत्र, वीणा पाणी, ये भी आप कहेंगे बहुब्रीहि समास में। कुछ प्रमुख तथ्य हैं जिनको भी आपको याद कर लेना है, ये भी एग्जाम में आते हैं। जैसे खग की अगर हम बात करें, तो आपका ख से जो होता है वो आकाश हो जाएगा, और ग से गमन करने वाला, तो आकाश में गमन करने वाला अर्थात पक्षी हो जाएगा। और दूसरा बारहसिंहा, ये 12 सींग वाला एक जानवर है। और अगर अगला अगला एग्जांपल देखते हैं, पतझड़। पतझड़ में आपको पत्तों का झड़ना एक विशेष मौसम है, इसलिए ये भी आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और त्रिवेणी की बात करें, तो जहाँ 3 वेड़ियाँ मिलती हैं, अर्थात संगम, संगम भी एक बहुब्रीहि समास हो जाएगा, त्रिवेणी। और पंकज देखते हैं, जहाँ पंक मतलब हो जाएगा आपका कीचड़, और जैसे हो जाएगा जन्म लेने वाला, मतलब कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल, कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल।
और अन्य उदाहरण भी है इसका, जैसे मुक्का मुक्की, ठेला ठेली, लाठा लाठी, धक्का धक्की। ये इम्पोर्टेंट उदाहरण हैं जो आपको नोट कर लेना चाहिए अवश्य, क्योंकि ये एक्सेप्शनल होते हैं कुछ जो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, आपको और कहीं नहीं मिलेगा। आप इसलिए इसे नोट कर लीजिए ज़रूर। कुछ इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ वो आप ज़रूर नोट कर लिया करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास का उदाहरण देखते हैं। एक पहले इसका हम डिफिनेशन देखते हैं, द्वंद्व समास का क्या होता है। इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं। और अगला पॉइंट है, इस समास में दोनों पद एक दूसरे के पूरक होते हैं। पहला पॉइंट था आपका, इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं। और दूसरा पॉइंट है, इस समास में दोनों पद एक दूसरे के पूरक होते हैं। और तीसरा पॉइंट आप नोट करिएगा, इस समास में सामान्यतः योजक चिन्ह अथवा और शब्द का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह का प्रयोग होता है दोस्तों इसमें, और अथवा या और का भी प्रयोग होता है। अब इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे माता पिता, माता पिता में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ। घास फूस इसमें भी, और रात दिन द्वंद्व समास में ये इसकी पहचान है कि योजक चिन्ह जहाँ आपको दिख जाए वो आपका द्वंद्व समास होता है। कुछ स्पेशल वर्ड भी आप देखिए, जैसे पापा पाप, ये भी द्वंद्व समास। धर्माधर्म, ये भी पापा पाप का अगर विच्छेद करेंगे पाप और अपाप, तो ये भी और आ गया इसके बीच में, तो जिससे ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। धर्माधर्म का हो जाएगा धर्म और अधर्म, तो ये भी और आ जाने की वजह से ये आपका द्वंद्व समास होगा। राम लक्ष्मण, इसका राम और लक्ष्मण होगा, तो ये भी द्वंद्व समास। लाभालाभ, लाभ और अलाभ, जिससे ये भी आपका द्वंद्व समास में आ जाएगा। अब आते हैं दोस्तों तत्पुरुष समास पर। तत्पुरुष समास को समझने के लिए आपको कारक, विभक्ति चिन्ह और इसके अर्थ समझने होंगे, जो कि हम अगली वीडियो में देखेंगे। मैंने पूरा चार्ट बनाकर तैयार रख लिया है, और अगली वीडियो में मैं आपको पूरा तत्पुरुष समास समझाऊंगा, और आगे के जो भी पार्ट हैं इसके वो भी आपको मैं पूरी तरह से समझा दूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि अगले क्लास में और भी स्टूडेंट आ सकें। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नया व्यूअर हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगला पार्ट देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।